दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं अजय सिंह घारू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिसकी शुरुआत ही मुझे उन शब्दों के साथ करना पड़ रही है जिन शब्दों से इतिहास को कई बार गुजरना पड़ा है। आज हम एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं देश के अंदर, एक ऐसा धर्म युद्ध जिसको लड़ने के लिए काफ़ी लोगों को आगे आकर शायद कुर्बानियां देना पड़ती। इस टाइप का धर्म युद्ध आज हम देश के अंदर लड़ रहे हैं। और इस धर्म युद्ध में जो ताज़ा घटना घटी है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर उन अधर्मी लोगों ने जो धर्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन अधर्मी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक हमला किया है जिसे हम आज की आधुनिक भाषा में ट्रोल हमला कहते हैं। ट्रोल ब्रिगेड, किस तरीके से लोगों की छवि खराब की जाती है, यह आज हमने देखा। दोस्तों, यह धर्म युद्ध लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि धर्म का नाम लेकर, राष्ट्रवाद का नाम लेकर, भारत माता की जय बोलकर कुछ अधर्मियों ने इस देश की सत्ता को हथिया लिया। उन्होंने इस देश की सत्ता को तो हथिया लिया, लेकिन सत्ता को हथियाने के बाद इस देश को लूटने का जो नंगा और घिनौना नाच उन्होंने शुरू किया, ऐसा नंगा और घिनौना नाच हमने कभी आज तक नहीं देखा। इस देश को लूटा जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। ये जो देश को बेचने की जो साजिशें हैं, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, तो उनको कुचलने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। साथियों, ये हम सब भली भांति जानते हैं कि प्रजातंत्र के हमारे 4 खंबे होते हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया और सबसे महत्वपूर्ण चौथा खंबा जिसे हम कहते हैं वो है न्यायपालिका। साथियों, इन अधर्मियों ने कार्यपालिका व्यवस्थापिका को पहले खत्म किया और तीसरा खंबा मीडिया को भी इन्होंने रोन डाला, और जो चौथा खंबा था न्यायपालिका, जिससे एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी इस देश की जनता को, उस चौथे खंबे को भी तोड़ने का काम इन्होंने शुरू किया है। और क्यों किया है? एक अजीब सी विडंबना है कि जब अधर्म का काम होता है, जब जुल्म, अन्याय, अत्याचार चरम पर होते हैं, तो हम जैसे बहुत से लोग आवाज उठाते हैं, आपके जैसे लोग भी बहुत सारे लोग आवाज उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन वो जो ऊपर वाला बैठा है वो चुप नहीं बैठता है। और जब उसका डंडा चलता है और जब वो हस्तक्षेप करता है ऊपर वाला, तो अच्छे अच्छे रुस्तमों किनारे कर देता है। और इस देश का संयोग है, ये देवी शक्ति वाला ये देश हमारा, जब उस ऊपर वाले ने एक फरिश्ते को इस धरती पर भेजा, भारत की भूमि पर जुल्म, अन्याय, अत्याचार को समाप्त करने के लिए एक फरिश्ते को भेजा भारत में, न्यायपालिका का प्रमुख। ये वो शख्स है जिसकी रगों में नैतिकता और ईमानदारी का खून दौड़ता है। साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने आते ही जब न्याय का डंडा उठाया, उन्होंने शपथ लेते ही कहा था कि मेरे बोलने से नहीं, मेरी कलम से जो मैं न्याय करूंगा उससे साबित करूंगा कि मैं न्याय के प्रति वफादार हूं। और जो महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए, वो महत्वपूर्ण फैसले जो इस देश की जनता को पसंद आ रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल को पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो फैसले न्याय पर आधारित हैं। साथियों, जो आज उनकी छवि को खराब कर रहे हैं ट्रोल करके, सोचने की बात है कि ये वो कौन लोग हैं जो चीफ जस्टिस की छवि को खराब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि वो छवि क्यों खराब कर रहे हैं उनकी। साथियों, हमें याद रखना चाहिए कि चीफ जस्टिस ने जो फैसले दिए हैं पिछले 1 महीने के अंदर जो फैसले दिए उन्होंने, खास तौर से जो 3 फैसले हैं उनके, जो सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला फैसला जो उन्होंने दिया, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जो उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा कि बताइए कि इनका पेमेंट आप कब करेंगे और क्यों नहीं कर रहे हैं। पहला फैसला। और दूसरा फैसला, अडानी स्कैम, जिसको हम मोडानी स्कैम भी बोल सकते हैं, मोडानी घोटाला, जिस पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिस पर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था
कि हिडनबर्ग ने जो सवाल उठाए हैं, मोदी सरकार ने आज तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। उस पर कमेटी बनाने का काम चीफ जस्टिस ने किया और कहा उन्होंने कि हम कमेटी बनाएंगे, 6 सदस्यों की कमेटी बनाई और वो जांच करके रिपोर्ट देगी। दूसरा फैसला। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला चीफ जस्टिस का जो आया है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हम एक पैनल बनाएंगे और वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस ने, कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये क्यों कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। ये 3 फैसले पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी को तीर की तरह चुभ रहे हैं, इतने बुरे लग रहे हैं चीफ जस्टिस के ये 3 फैसले। तो सवाल ये उठता है कि ये 3 फैसले आपको क्यों बुरे लग रहे होंगे। और अभी तो महाराष्ट्र सरकार का जो दल बदल करा के सरकार बनी है महाराष्ट्र में, इन्होंने उसके बारे में चुनाव, अभी उनकी सुनवाई पेंडिंग है, अभी तो उस पर फैसला आना बाकी है। वो जो भारी दल बदल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया था शिवसेना को तोड़कर महाराष्ट्र के अंदर, उसके ऊपर जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, सबको ध्यान रखना चाहिए, स्मरण रहे कि वो सुनवाई भी चीफ जस्टिस वी.के. चंद्रचूड़ जी करने जा रहे हैं। और इनको ये डर, भारतीय जनता पार्टी को ये डर और भय सता रहा है कि वी.के. चंद्रचूड़ का फैसला हमारे खिलाफ ना आ जाए, और इसलिए इनकी चूल्हे हिली हुई है, इनकी रातों की नींद हराम हो गई है। साथियों, ये सत्य और झूठ की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, इस अधर्म की लड़ाई में धर्म के साथ खड़े हों, झूठ के खिलाफ सत्य के साथ खड़े हों और राष्ट्र धर्म का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।